अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्वीट चाट कटोरी की रेसिपी। इसे हमने आइसक्रीम के साथ में सर्व किया। आप चाहते हो तो आप इसे फ्रूट के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई अचानक गेस्ट आ जाए और अगर आपके पास में इस तरीके से चाट कटोरी बनाई हुई हो तो आप बहुत ही आसानी से ये चाट कटोरी को सर्व कर सकते हैं। हम आइसक्रीम तो बाहर से भी मंगा कर इस चाट कटोरी में सर्व कर सकते हैं और ये इतनी प्यारी लगती है दिखने में कि मेहमान इसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और फिर हमने इसे आइसक्रीम के और फ्रूट के साथ में बनाया तो बच्चे भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए फिर इस स्वीट चाट कटोरी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगी तो हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। और अगर आपको स्वीट चाट कटोरी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर अब हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में 125 ग्राम रवा लेंगे। जो रवा जिसे हम सूजी कहते हैं, ये जो हमारी जो फाइन बनी हुई आती है ना, जो बारीक वाली सूजी आती है ना, वो वाली हमें सूजी लेना है। और फिर सूजी लेंगे और यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और एक स्पैचुला से सूजी में ऑयल को अच्छे से मिला लेंगे। हमें ऑयल को इस तरीके से मिलाना है कि अगर हम सूजी को हाथ में लें तो सूजी का एक बाउल सा बन जाए, इतना हमें ऑयल बनाना है। देखिए गाइस, हमने आपको जो सूजी है वो हाथ में लेकर भी बताया है। अब हम इस सूजी को नीट करेंगे यानी गूंदेंगे। गूंदने के लिए हम जो नॉर्मल पानी आता है वो नहीं लेंगे, हम पानी को अच्छा गर्म करेंगे यानी पानी में उबाल आने तक के हमें गर्म करना है। और गरम गरम पानी इस सूजी में डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा स्पैचुला से मिक्स करेंगे। हमें पहले स्पैचुला से ही मिक्स करना है क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हमें गर्म पानी की वजह से पहले स्पैचुला से करना है। और फिर थोड़ा सा जो सूजी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो फिर हम इसे हाथ से भी जो है नीट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट के बाद में हम हाथों से सूजी को अच्छी तरीके से नीट कर सकते हैं। और थोड़ा एहतियात से हमें सूजी को नीट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, कहीं हाथ ना जल जाए। इसलिए हमें 2 से 3 मिनट सूजी को ठंडा करना है। उसके बाद में इस तरीके से सूजी को अच्छी तरह नीट करना है। नीट करने के बाद में हम सूजी का जो बाउल है उसके ऊपर एक लीड झाँक देंगे और 20 मिनट के लिए हमें सूजी को रेस्ट देना है। जब तक कि सूजी रेस्ट होती है तब तक के हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। और ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें जो चाट कटोरी है उसे डीप फ्राई करना है। और जो गैस की फ्लेम है उसे हम थोड़ा स्लो पर रखेंगे तब तक कि यहाँ पर सूजी अच्छी तरीके से सूजी का जो है रेस्ट हो चुका था। तो हम सूजी को अपने काउंटर पर लेंगे और हाथों से अच्छी तरीके से मस लेंगे। हमें इसे 10 से 15 मिनट तक के अच्छी तरीके से गैस के काउंटर पर मसलना है। आप चाहते तो आप किसी बर्तन भी मसल सकते हैं, लेकिन जो गैस का काउंटर होता है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये डो मसला जाता है यानी ये डो नीट होता है। अब हम यहाँ पर सूजी के आटे को 2 से 3 मिनट के लिए फिर से रखेंगे और फिर हम इसकी बास्केट बनाएंगे। बास्केट बनाने के लिए जो सेव बनाने का साँचा आता है यानी सेव बनाने की जो मशीन आती है ना, तो वही लेंगे और जो सेव बनाने की बारीक पतरी होती है उसमें हम वही यूज़ करेंगे। और जो हमने डो बना कर रखा था वो इस मशीन में डालेंगे और मशीन का ढक्कन अच्छे तरीके से लगा देंगे। अब हमें चाट कटोरी जिस साइज़ की बनाना है उस साइज़ की हमें कटोरी लेना है और कटोरी में हमें सेव बनाना है। हम जो चाट बनाने के लिए सेव बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें सेव बनाना है। लेकिन सेव बनाते टाइम हमें ध्यान इस तरीके से रखना है ताकि जो कटोरी के जो किनारे होते हैं उस किनारों पर सेव आना चाहिए, वरना जो कटोरी एकदम छोटी बनेंगी। इसलिए हमें इस तरीके से इस कटोरी के अंदर सेव बनाना है। जैसे हम सेव बनाते हैं उसी तरीके से हमें इस कटोरी में सांचे से सेव बनाना है। अब हम एक कटोरी बना चुके थे तो हमने ऑयल में फ्राई करने के लिए कटोरी को रख दिया था। इस तरीके से हम फिर से एक दूसरी कटोरी लेंगे और फिर से इस सांचे से उस कटोरी में सेव बनाएंगे और इस कटोरी को भी फिर हम ऑयल में रख देंगे। और ऑयल में 2 से 3 मिनट तक हम इसे रखेंगे ना। हमें ज़्यादा स्लो पर भी गैस को नहीं रखना और ज़्यादा फुल पर भी नहीं रखना। जो मीडियम फ्लेम होता है उसी फ्लेम पर हमें गैस को रखना है और इस कटोरी को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और कटोरी के जो अंदर है तो हमें कटोरी को सीधा ही रखना है। अगर हम उल्टा रखेंगे तो जो जितनी भी सेव है वो नीचे गिर जाएंगी और कटोरी का शेप नहीं बनेगा। इसलिए हमें सीधी कटोरी रखना है
और एक स्पून होता है, स्पून से भी हम इस कटोरी के अंदर ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा लेंगे तो डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप ही उस कटोरी में ऑयल आ जाता है। और इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद में हम कटोरी को बाहर निकालेंगे और एक जो किचन टॉवल होता है उससे हम कटोरी को लेंगे, क्योंकि कटोरी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अगर आप ठंडी करके कटोरी को निकालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, और गरम गरम कटोरी को निकालेंगे तो थोड़ा सा कटोरी के जो किनारे होते हैं वो टूट जाते हैं और बहुत ही आसानी से कटोरी निकल कर बाहर आ जाती है। आप चाहते हो तो आप इसे जो तीखी चाट होती है, तीखी चाट भी इसकी बना सकते हो और स्वीट चाट भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम सारे कटोरियों की कटोरी चाट बना लेंगे। अब हम आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। जो हमारे पास में तड़का पैन होती है ना, एकदम छोटी वाली तड़का पैन, उसको हम उल्टा करेंगे और इस सेव मशीन से हम तड़का पैन पर, उल्टे तड़के पैन पर इस तरीके से सेव बना लेंगे और फिर हम उसे उल्टा ही रखेंगे और एक जो गोलाई वाला स्पून होता है, जो कटोरी वाला चम्मच होता है, उससे जो तड़का पैन के ऊपर हम जो गरम गरम तेल डालते रहेंगे ताकि ये कटोरी अच्छी तरीके से सिक जाए। ये जो बड़ी वाली फ्रूट कटोरी है ना, तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। जो अगर आपके पास में बड़ी वाली कटोरी अवेलेबल हो तो आप बड़ी वाली कटोरी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो तड़का पैन है वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो तड़का पैन एकदम गोल होता है तो कटोरी बहुत ही अच्छी तरह बनकर रेडी होती है। जो बड़ी कटोरी थी वो तो हमारे पास भी अवेलेबल थी, लेकिन हमें तड़का पैन ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही इजी हो जाता है तड़का पैन से जो बड़ी बास्केट बनाना। अब हमने जो बड़ी तड़का पैन से बास्केट बनाई थी वो बहुत ही आसानी से निकाल ली और बहुत ही आसानी से निकल भी आती है। लेकिन आप इतना कीजिए कि जब भी आप बनाएंगे तो थोड़ा ठंडा करके निकालिए, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। फिर हम यहाँ पर जो छोटी चाट कटोरी है वो तो हमने बहुत सारी बनाई थी, लेकिन हम यहाँ पर 4 लेंगे एक प्लेट में, और छोटी चाट कटोरी में हम वेनिला आइसक्रीम का एक एक स्कूप डालेंगे। आप यहाँ पर 2-2 स्कूप आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ फ्रूट इन कटोरियों में यूज़ करना था तो हम एक एक ही कटोरी के ऊपर एक एक ही स्कूप यूज़ करेंगे आइसक्रीम का। यहाँ पर हम कुछ पाइनएप्पल के टुकड़े यूज़ करेंगे, कटे हुए पाइनएप्पल के जो पीसेस होते हैं वो यूज़ करेंगे और अनारदाने यूज़ करेंगे, और फिर हम ऊपर से डेकोरेट के लिए स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ करेंगे, और ऊपर से फिर हम स्प्रिंकल यूज़ करेंगे। स्प्रिंकल हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो अवेलेबल हो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो छोटी वाली मिनी चाट कटोरी है वो रेडी है, यानी मीठी वाली चाट कटोरी रेडी है। अब हम बड़ी बनाएंगे। बड़ी चाट कटोरी के लिए हम पाइनएप्पल आइसक्रीम जो होती है ना, तो 4 से 5 स्कूप पाइनएप्पल आइसक्रीम लेंगे कटोरी में, और फिर हम एक पाइनएप्पल का स्लाइस लेंगे और पाइनएप्पल के स्लाइस को बीच में से काट लेंगे और इस तरीके से हम कटोरी में पाइनएप्पल का एक स्लाइस लगा देंगे। फिर जो छोटे छोटे पाइनएप्पल के पीसेस होते हैं वो भी हम इस कटोरी में लगाएंगे। ऊपर से अनार के दाने हम डालेंगे और फिर जो हमारे पास में स्प्रिंकल है हम वो यूज़ करेंगे। आप आपके हिसाब से डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से डेकोरेट किया और यकीन मानिए गाइस इतनी खूबसूरत लगती है कि बहुत ही खूबसूरत लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।